हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है समानुपात, मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात में होता क्या है? मिश्र समानुपात में ये होता है कि कोई व्यक्ति कितना कार्य करता है, कितने समय में करता है, दूसरा व्यक्ति कितना कार्य कितने समय में करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा सूत्र है, छोटा सी बात है इसमें, जो मैं आपको बताऊंगा, एक बार समझाऊंगा। उसके बाद जो है सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन जो है इसी माध्यम से, इसी सूत्र के माध्यम से हो जाएंगे। सूत्र भी नहीं है, थोड़ा ही समझने वाली सी बात है कि कैसे करना है थोड़ा सा। और जो आपने पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी, जो और चैप्टर है, ज़्यादातर हमारे जो है लगातार जो है हम रोज़ क्लास करते हैं और हमारे चैप्टर जो है कंप्लीट होते जाते हैं। तो धीरे धीरे से ये मान लो कि हाफ कोर्स जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाफ कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 13-14 हमारे चैप्टर होने वाले हैं। तो कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं उन्हें हम लगातार कर ही रहे हैं। तो आप जो है ध्यान से इसे पढ़ते रहो और देखते रहो कि अपनी जो है कैलकुलेशन वगैरह जो है ठीक तरीके से, जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो देखते हैं आज के चैप्टर का क्या है, सूत्र क्या है, इसमें कैसे करना है। तो इसका छोटा सा सूत्र है, छोटी सी इसमें बात बताई जाएगी। M1 ये है बस, M1 D1 H1 S1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 S2 S2 बटे W2 R2। देखो, M बराबर आदमी बताया गया, मैंस, D बराबर डे बताया गया दिन, H बराबर हर्ट्ज बताया घंटे, S बराबर स्पीड चाल, W बराबर वर्क कार्य, R बराबर रुपीज़ धन। ये हमें जो है इसमें ध्यान रखना कि क्या क्या है। तो M, अगर किसी व्यक्ति ने, कोई ये कह दे, कोई क्वेश्चन में उसने किसी ने, मतलब क्वेश्चन, कोई से क्वेश्चन में ये आ गया कि किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति 10 दिन में किसी कार्य को करता है, 5 व्यक्ति 10 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो 8 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हमारे पास 5 व्यक्ति M1 हो गया, 10 दिन में करते हैं तो D1 हो गया। अब क्या कह रहा हो कि 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो M2 हो गया और D2 हमें निकालना। तो जो हमें करैक्टर उसमें दिए जाएंगे वही हमें यहाँ लेनी है, हमें सारी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, W1 वर्क मतलब कोई इंजन जो है वर्क कर रहा, या कोई व्यक्ति वर्क कर रहा, या कोई ऐसा कुछ भी काम, किसी चीज़ को बनाने का काम कर रहा, कोई बढ़ाई किसी काम को, चीज़ को बनाने का काम कर रहा है, या कोई ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे W1 और R1 क्या है? रुपीज़ धन। ये हमारे हमेशा इसके नीचे होंगे। ये हमें हमारे जो है आदमी के वर्क के, घंटे के, स्पीड के नीचे होंगे। तो ठीक है, ये छोटी छोटी बात इसमें ध्यान रखने, सारे क्वेश्चन जो है आराम से सिंपल तरीके से इसमें हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की थोड़ा दिक्कत है, तो उसे समझिए एक बार कैसे कैसे है, आराम से हो जाएगा। यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार क्या होगा? देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है, मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है पहले भी कई चैप्टर में करवा लिया। कुछ बात ऐसी है जो इसमें पूरे मैथ में जो है यूज होगी। देखो, मैं क्या बताऊंगा आपको, वो आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि मैंने पहले भी चैप्टर में आपको बताया है। ये बात क्या कहा इसने, ये कहा इसने कि 4.5 मीटर की जो लंबी छड़ है उसका भार जो है 17.1 किलोग्राम है।
ये बात बोल ली। अब उन्होंने कहा कि इस प्रकार की 12 मीटर की छड़ है, 12 मीटर की छड़ है, तो उसका भार पूछा। एक बात बताओ, जब 4.5 मीटर लंबी जो छड़ है उसका 17.1 किलोग्राम है, तो 12 मीटर का कम होगा या ज़्यादा? 12 मीटर की छड़ है, उसी प्रकार की है, तो ज़्यादा होगा ना। तो ज़्यादा होगा तो किससे ज़्यादा होगा? 17.1 से ज़्यादा हमारा उत्तर आएगा। और आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा उत्तर लाने के लिए क्या करेंगे। हमारे पास 3 चीज़ है, ये है, ये है, ये है। एक हमने यहाँ पे लिख ली, बची ये 2 चीज़। अधिक उत्तर लाने के लिए ऊपर जो है बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या लिखते हैं। हमने पहले भी बताया था, प्रतिशत में भी, लाभ हानि में भी हमने ज़्यादातर ही मतलब कई क्वेश्चन इस तरह करी। तो 17.1 से ज़्यादा उत्तर लाने के 12 मीटर छड़ है, तो हमें 17.1 से ज़्यादा वजन की होगी, ज़्यादा भार की होगी। तो 17.1 से ज़्यादा उत्तर लाने के लिए इन दोनों में से बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे हम लिखेंगे और काट देंगे। दशमलव से दशमलव कट गया। अब काट दें, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है। अब हाँ, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। ठीक। अब काटो, 4 सतों 28 का 8 कहाँ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 बटे 5 बराबर क्या होगा? 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 25, 5 चंग 3, 45.6 किलोग्राम की जो हमारी छड़ आ गई। 45, जो 12 मीटर की छड़ थी उसका जो है भार जो है 45.6 किलोग्राम होगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल तरीका, इससे सिंपल तरीका और कुछ नहीं हो सकता। ये जो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें तो हमें सूत्र का भी वो नहीं रखना कि इस सूत्र का ध्यान रखना, कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतनी बात रखनी कि 4.5 किलोग्राम 4.5 मीटर की जो छड़ है उसका जो है भार 17.1 है। अगर इससे घटेगी छड़ तो भार भी घट जाएगा, अगर इससे लंबी होगी छड़ तो भार भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो जब भार बढ़ेगा और इससे ज़्यादा उत्तर जो है, इससे ज़्यादा भार बढ़ेगा, मतलब इससे ज़्यादा उत्तर आओगा, इससे ज़्यादा वजन आओगा, तो हमें जो है बड़ी संख्या ऊपर इसमें गुणा करनी और बड़ी संख्या ऊपर रखनी और छोटी संख्या नीचे रखनी। बस ये बात रखना और काटते के साथ ही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। देखो एक बार, इससे आसान कोई, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दिया हमें। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस चैप्टर का इससे सिंपल कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकलेंगे। जो मैंने सूत्र बताया था आपको उसी से ही सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्या 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में, हमें क्या दे दिया यहीं पे, अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे व्यक्ति दे दिए तो ये कितनी है, मैन M1 दे दिया। यहाँ पे 20 दिन, तो यहाँ पे क्या दे दिया, D1 दे दिया हमें। अब यहाँ पे क्या आ गया, 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, M2। हमें क्या निकालना, दिन निकालने, तो क्या निकालना, D2। आपको पता था एक साइड हमें M1 D1 H1 S1 बटे W1 R1 लिखना है और दूसरी तरफ M2 D2 S2 S2 बटे W2 R2 लिखना है। तो ये बात हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये बात हमें अंक ही ध्यान रखनी है। तो M1 और D1 हमें एक साइड लेते हैं, तो 20 गुणा 20 बराबर M2 और D2 एक साइड लगते हैं तो 25 और गुणा D2 हमें निकालना कि कितने दिन में करेंगे। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 चौक 20, तो D2 कितना आ गया, D2 बराबर 4 चौक 16 दिन में जो है 25 व्यक्ति हमारे इस कार्य को कर देंगे। अगर आपको सूत्र भी लिखना तो आप लिख सको M1 D1 बराबर M2 D2। जितने कैरेक्टर हमें दिए गए हो क्वेश्चन में इतने ही हमें सूत्र में लिखने हैं, फालतू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एग्जाम में हमें सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट गुणा करके जो है एकदम आंसर निकालना। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, 8 आदमी तथा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? 8 आदमी अथवा 12 लड़के, मतलब 8 आदमी भी इसे 25 दिन में कर सके, 12 लड़के भी इसमें 25 दिन में कर सके। तो 6 आदमी तथा 11 लड़के, मतलब 6 आदमी और 11 लड़के दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे 8 आदमी, या तो इस क्वेश्चन को हम या तो आदमी से निकाल सके या लड़कों तक कोई से भी निकाल सके। करें 25 दिन में ये जो है कार्य कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? 6 आदमी प्लस 11 लड़के। ठीक है, ये हमें निकालना। तो सबसे पहले तो हमें जो है इन्हें आदमी या दोनों चीज आदमी और लड़के, या तो इस पूरी जो कैलकुलेशन को है लड़कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा या जो है आदमी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे, इन्हें छोटा करेंगे पहले। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इससे क्या पता चला हमें? 2 आदमी बराबर 3 लड़के हमारे पास है। 2 आदमी बराबर 3 लड़के। तो अगर हम इसे लड़कों में बदल रहे तो हमारे पास तो है 2 आदमी बराबर 3 लड़के। अब जो 6 आदमी है इन्हें भी लड़कों में बदल लो। 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर, और यहाँ पे कितने हैं? 6 आदमी। ये किससे कितने गिना है? 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। तो 9 आदमी, 6 आदमी की जगह हम 9 लड़के लिख सके। 9 लड़के हम लिख सके। 6 आदमी की जगह हम 9 लड़के लिख सके, क्योंकि 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर है, तो 6 आदमी 9 लड़कों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या है? हम लड़कों से जो है क्वेश्चन को निकालेंगे। 12 लड़के कार्य को 25 दिन में करते हैं। 12 लड़के कार्य को 25 दिन में करते हैं। अब कितने लड़के हैं यहाँ? 9 लड़के ये होंगे और 11 लड़के होंगे, कितने हो गए? 20 लड़के। 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो D2 निकालना हमें। काट दो। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 तिये 12। तो D2 क्या आ गया हमारा? 5 तिये 15 दिन। 15 दिन में जो है ये कार्य को कर देंगे। एक और समझो से क्या दिया हमें? 8 आदमी बराबर 12 लड़के बराबर 25 दिन में। 8 आदमी भी और 12 लड़के भी, ये दोनों जो है 25 दिन में, मतलब 8 आदमी 25 दिन में कर सके, 12 लड़के भी 25 दिन में करें। इसका जो है रेशियो हम छोटा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सॉरी 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, अब इन्हें पूछा 6 आदमी और मतलब तथा 11 लड़के, मतलब 6 आदमी और 11 लड़के दोनों मिलकर कितने दिन में कर सके। तो पहले हम जो है इसे पूरी कैलकुलेशन को, पूरी जो है समीकरण को लड़कों में या आदमियों में एक में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जो है लड़कों में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 आदमी बराबर 3 लड़के, हमें ऊपर जो है काटने के बाद पता चलेगा कि 2 आदमी बराबर 3 लड़के हैं। तो यहाँ पे 6 आदमी है, तो 6 आदमी को लड़कों में बदलेंगे। जब 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर है तो 6 आदमी 9 लड़कों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? ये 2 जो है 2 आदमी, ये 6 आदमी, तो ये कितने गुना आया? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 9 लड़के आ जाएंगे हमारे। तो 9 और 11 20 लड़के हमारे पास हो गए। यहाँ पे आया 12 लड़के। 12 लड़के हमारे करें 25 दिन में। 12 लड़के हमारे 25 दिन में करें। यहाँ हो गए 9 और 11 20 लड़के। तो 20 लड़के करेंगे कितने दिन में? यहाँ पे जो है D2 आ जाएगा। तो D2 बराबर 15 दिन आ जाएगा। 15 दिन में जो है 9 लड़के, 6 लड़के और 6 आदमी और 11 लड़के हमारे जो है 15 दिन में जो है पूरा कार्य कर देंगे। ये है, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया यदि 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते तो 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे? क्या काम है? 18 बढ़ाई तो क्या हो गया हमारा? W1, सॉरी M1। 18 बढ़ाई हो, आदमी हो, जो भी है, M1 घंटे H1। ठीक है, कार्य करके 24 दिन में D1। 460 कुर्सियां बना सकते हैं। 460 कुर्सियां बनाओगे तो 460 कुर्सियां बनाने का काम कर रहे हैं ना, तो W1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया? 18 बढ़ाई M2 घंटे H2, 36 दिन D2 और W2 हमें निकालना। तो ठीक है, आपको पता है कि
M1D1 H1S1 बटे W1R1 बराबर M2D2 H2S2 बटे W2R2। ये आपको पता है, आपको याद है, तो कर देंगे। 12 गुणा 6 गुणा D1 24, और आपको पता है कि W1 या W2 हो वो तो नीचे आओगे, तो W2 क्या है 460 नीचे आओगा वो, बराबर M2 क्या है 18 गुणा H2 क्या है 8, D2 क्या है 36 बटे W2 यहाँ होगा, W2 हमें निकालना, ठीक है। तो काटेंगे, 8 से काट दो, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 12 तिया 36, ठीक। अब W इधर आओगा वो उधर जाएगा, तो W2 बराबर 460 गुणा 3 बराबर 300, 3 छंग 18 का 8 कहाँ से लगे 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1380 कुर्सियाँ जो है 18 बढ़ाई 6 घंटे पर दिन कार्य करके 36 दिन में 1380 कुर्सियाँ जो है बना देंगे। ये बात सिंपल सी हमारी निकल गई, कोई सूत्र वूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं ये देख के और दाड़ा दाड़ा बना कैलकुलेशन करनी है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति और कम होते तो इस कार्य को पूर्ण होने में 10 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे, मतलब पता नहीं है कि कितने लगे, कुछ व्यक्ति लगे कार्य पर 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति जो है वे 100 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। उसने कहा कि अगर 10 व्यक्ति और कम होते तो 10 दिन और ज़्यादा लगते, तो हमें ये पता नहीं है कि कितने व्यक्ति है कितने हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास X व्यक्ति है, X व्यक्ति हमारे जो है 100 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है। M1D1 बराबर M2D2 से 10 व्यक्ति और कम होते, ठीक है, कम कर दो, हाथ की बात है, कम होते तो पूर्ण कार्य पूर्ण होने में 10 दिन और अधिक लगते। पहले 100 लगते, 10 दिन और लगते तो कितने आते 110। बात खत्म, कंप्लीट हो गया मामला, सवाल हमारा लिखट गया। क्यों यहाँ पे क्या आ गया 100x, यहाँ पे क्या होगा 110x, 110 के अंदर गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 1100, ठीक है। 110 को इधर लाओगे या 100 को उधर ले जाएंगे, 1100 को इधर कर लाओगे तो क्या बचेगा 10x बराबर 1100। तो x बराबर हमारा क्या कटेगा 0 से 0 कट जाएगी 110। हमारे जो पहले व्यक्ति थे ना, कितने व्यक्ति काम पर लगे, जो प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वे 110 थे, निकल गए। देखो एक बार आराम से निकल जाएंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही, ज़्यादा जो है इसमें दिक्कत नहीं आने की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय और चाहिए। 3/5 भाग भर जाता है, तो 3/5 भाग का मतलब है कि 5 भाग जो है कुल भाग है उसमें, मतलब टोटल जो टंकी है वो 5 भाग है, उसमें से 3 भाग, 5 भाग में से 3 भाग जो है उसमें 1 मिनट में भर जाते हैं। तो बचे कितने 3 भाग तो भर के 5 में थे, कितने बचे 2 भाग। तो यह बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। 3 भाग जो है हमारे 3 भाग 5 में से 3 भाग जो है हमारे कितने मिनट में भर गए 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में भर दिए। 60 सेकंड, अगर क्यों जो है उत्तर इसका सेकंड में रहा तो इसे 60 सेकंड में बना लेंगे हम। 60 सेकंड में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड में हम जो है 3 भाग 60 सेकंड में भर गए। बच्चे कितने शेष का, न शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। शेष 5 टोटल 5 भाग थे, 3 भर गए तो कितना बचे 2 भाग। 2 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ये देखो 3 भाग को भरने में 60 सेकंड लग रहे हैं, तो 2 भाग को भरने में 60 सेकंड तक कम लगेगा ना, क्यों 2 भाग 3 भाग ज़्यादा है 2 भाग कम है, तो 60 से कम उत्तर ला होगा। 60 से कम उत्तर होगा, तो कम लाने के लिए कितना, अगर ऊपर कौन सा रखेंगे कम वाली संख्या, ऊपर जो कम वाली संख्या नीचे रखेंगे अधिक वाली संख्या, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 20 बार, कितना आ गया 20 दूनी
40 सेकंड, 40 सेकंड में जो है शेष भाग हमारा भर जाएगा। ठीक है, आगे समझ में बात। बस क्या करा हमने, 5 में से 3 भाग हमने सेकंड श्रेणी में भर दिए, तो बचे हुए 2 भाग जो है हम 60 से कम में भरेंगे, तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे, 40 सेकंड हमारे निकल जाएगी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया एक सैनिक शिविर में, जहां पे सैनिक रहे, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, ये बात हमने बोल ली। ठीक है, कितने दिन, एक सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें देगा एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। यह खाद्य सामग्री अब कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, अब देखो एक सैनिक शिविर में क्या करना है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद मतलब 5 दिन तक जो है 95 सैनिकों ने खाना खाया। 95 सैनिकों ने 5 दिन बाद ही तो 30 जो है सैनिक दूसरे शिविर में गए, तो 5 दिन तक 95 सैनिकों ने खाना खाया। अब क्या है, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 5 दिन तो न खा लिए, 5 दिन तो उन्होंने सारे मिलकर खाया ना 95 ने, तो कितने बचे, 200 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेंगे, 200 - 5 बराबर 195। ठीक है, अब ये कह रहा कि पहले कितने थे, 95 सैनिक, 95 सैनिक। अब कह रहा कि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे शिविर में चलेंगे, तो कितने बचे, 65 सैनिक, 65 सैनिक। ठीक है, दिन कितने बचे हमारे पास, 195। क्यों, 5 दिन तो उन्होंने 95 ने खा लिया, उसमें बचा 195। तो सामग्री, यह बची हुई सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, पहले 95 सैनिक थे, अब 65 सैनिक थे, तो पहले 95 सैनिक खा रहे थे खाना, अब 65 खा रहे, तो पहले तो कम चलती क्यों, ज्यादा सैनिक थे, अब 65 सैनिक है तो ज्यादा दिन तक चलेगी। तो कितने दिन तक चलेगी, 195 से ज्यादा दिन तक चलेगी, 195 से ज्यादा दिन तक चलेगी। तो ज्यादा के लिए आपको बताया था क्या करना है, इनमें से बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे रख देंगे। ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे रख देंगे। ठीक है, काटेंगे, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नम 45। ठीक है, 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। ठीक है, अब गुणा कर दो, 19 गुणा 15, 15 नम्मा, ये कितना आएगा, 285 आ जाएगा। 285 दिन हमारा आ जाएगा, 285 दिन आ जाएगा, 285 दिन हमारा आ जाएगा। ठीक है, आप करें, एक बार और समझ लो इस बात को, एक बार और समझ लो। क्यों, अगर हम इसमें कैलकुलेशन और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ सके,
लेकिन जो हम जिस तरीके से हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आसान और जल्दी हो जाएंगे। तो क्या कहा उसने शुरू में, शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 95 सैनिक थे, 200 दिन तक उनका खाने पीने का आराम से काम चलता। उसने क्या कहा, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन बाद, तो 5 दिन तक 95 ने आराम से अपना खाना पीना खाया। ठीक है, 5 दिन बाद गए तो कितने, 200 दिन की थी तो 5 दिन तो उन्होंने सारा खा लिया, तो कितने बचे, 195 दिन बच गए, 195 दिन। और पहले थे 95 सैनिक, अब 30 सैनिक दूसरे में चले गए, तो बच गए हमारे पास 65 सैनिक। 65 सैनिक थे, पहले 95 सैनिक थे, अब 65 सैनिक है। तो दो है, जो पहले जितने दिन खाद्य सामग्री चलती उससे ज्यादा चलेगी। क्यों, अब सैनिक कम है, तो अब सैनिक कम है तो 195 से ज्यादा उत्तर होगा, 195 से ज्यादा दिन चलेगी। तो कितने दिन चलेगी, ज्यादा दिन देखने के नाम का बड़ी संख्या इनमें दोनों में से ऊपर और छोटी संख्या हम नीचे लिखें। अगर ज्यादा उत्तर निकालना तो बड़ी संख्या ऊपर, अगर छोटा उत्तर निकालना तो छोटी संख्या ऊपर। काट पीट देंगे, 285 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या है, एक व्यक्ति 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगना आराम करे, दुगनी तेज चले, तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय कर लेगा। मतलब एक दिन में वो 9 घंटे आराम करता है और 50 एक निश्चित दूरी जो है 50 दिन में पूरी कर लेता है। वह क्या है, वह दुगना आराम करे, 9 घंटे से 18 घंटे आराम करेगा। ठीक है, दुगनी तेज चलेगा, जितनी चाल से चल रहा था उससे 2 गुनी चाल से चलेगा। और दुगना जो है उसे दुगनी दूरी तय करनी, तो कितने दिन में वो तय करेगा ये कुछ। अब आपको सूत्र तो हमने बताने की जरूरत नहीं होगी, वैसे मैंने बता दूं, M1D1 H1S1 बटे W1 R1 बराबर M2D2 H2S2 बटे W2 R2। ये आपको सबको पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 घंटे आराम करता है, तो 9 घंटे 24 घंटे में से 9 घंटे वो आराम करता है, तो कितने घंटे कार्य करता है, 15 घंटे। 15 घंटे कार्य कर रहा। ठीक है, एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है, 50 दिन में तय कर रहा। ठीक है, H1D1। ठीक है, अब क्या कहा, यदि वह दुगना आराम करे, 9 की जगह 18 घंटे आराम कर रहा, तो कितने घंटे चलेगा, 6 घंटे। 18 6 24, 6 घंटे चलेगा। ठीक है, दुगना आराम करे, दुगनी तेज चले, अब जो है जितनी तेज ये चल रहा था उससे 2 गुना तेज चल रहा। ठीक है, तब वह दुगनी दूरी चलने का कार्य करेगा, जो दूरी चलेगा उसे चलने का कार्य करेगा। तो नीचे W जो है हमारा नीचे होगा, तो जो है 2 गुनी। अगर यहाँ पे एक चाल से चल रहा था तो यहाँ से दुगनी चाल से चल रहा हो, तो दुगनी दूरी चल, एक यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर चल रहा था, यहाँ पे दुगनी दूरी चलने का कार्य कर रहा था, चलने का कार्य करेगा या कोई बढ़ाने का कार्य करेगा, तो उन्हें होगा नीचे। ठीक है, अब काट दो, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 25 बार कटेगा। ठीक है, 3 से काट दो, 3 5 15। वो क्या निकालना था हमें निकालना था दिन में D2। तो हमारा D2 क्या आ जाएगा, D2 हमारा आ जाएगा 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 दिन। 125 दिन में वो जो है वह दूरी तय कर लेगा, उससे दुगनी। ठीक है, जो हमें दिया गया वही हमें सूत्र में लिखते जाना और कुछ नहीं करना, बस इसी से सब कुछ निकलना। बस ये बात ध्यान रखना कि M1D1 H1S1 तो ऊपर रहेंगे और W2 मतलब वर्क कार्य करना, और रुपए पैसे धन जो है नीचे आओगे। बस ये बात ध्यान रखनी, आराम से क्वेश्चन निकल जाए बहुत जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिखा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, ये उन्होंने पूछा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन जो है इसे बहुत छोटा करके आराम से हम इसे सीख लेंगे। क्या कहा उन्होंने, 40 दिन में करने का, उन्होंने कार्य करने का ठेका लिया, तो 100 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए,
35 दिन तक 100 व्यक्ति कार्य पर लगे रहे। उस 35 दिन बाद जब उसने दिखा कि नहीं कार्य होने का, तो 100 व्यक्ति और लगा दिए और टाइम पे जो है कार्य पूर्ण करा दिया। तो 35 दिन तक तो 100 व्यक्तियों ने काम करा, 35 दिन तक तो 100 व्यक्तियों ने काम करा, और 35 दिन के बाद 5 दिन जो है 100 व्यक्ति और लगा, मतलब 5 दिन जो है 100 व्यक्ति ये और 100 व्यक्ति ये, कितने दिन, कितने व्यक्ति हो गए, 200 व्यक्ति। 100 व्यक्ति तो पहले लगे थे, 100 बाद में लगे, तो 200 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम करा, 40 दिन में उसे काम पूरा करना था। 35 दिन तक 100 ना करा, उसके बाद जो है 5 दिन जो है 200 ना काम करा। ठीक है, उसने क्या कहा, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगा, अगर अतिरिक्त न लगाता तो पहले कितने लग रहे थे, 100 व्यक्ति, तो कितने दिन बाद कार्य जो है पूर्ण होता, तो D2। ठीक है, सॉरी यहां मैंने गलत लिखा, यहां पे क्या था, 5 दिन, 200 व्यक्तियों ने 5 दिन तक का करा, और 100 व्यक्ति जो है, अगर वो और जो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा ना लगाते तो पहले 100 व्यक्ति थे, तो ये कितने दिन में करेंगे, ये देखना, 100 दूनी 200, तो D2 बराबर 10, D2 बराबर 10 आ गया। अब 10 क्या आ गया, देखो 10 क्या आया, ये देखो, 35 दिन तक 100 व्यक्तियों ने काम करा, अगर जो है 100 ही व्यक्ति कार्य करते तो 10 दिन अधिक लगते, तो पहले कितने लगे थे, 35, तो 10 दिन अधिक लगते तो कितने हो जाते, 45, करना कितने में था, 40 दिन में, करता कितने में, 45 दिन में, तो कितने दिन अधिक लगते, 5 दिन अधिक लगते, 5 दिन, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमने निकाला कि 35 दिन से कितने ज्यादा दिन और लगते, तो 35 दिन तक 10 दिन और ज्यादा लगते, तो 40 दिन में जो है वो कार्य पूर्ण करता, अगर जो है 100 ही व्यक्ति कार्य करते रहते, अगर वो एक्स्ट्रा 100 व्यक्ति ना लगाता तो 45 दिन में कार्य पूर्ण होता। हमें कितने में करना था, उसने जो है 40 दिन में करने का ठेका लिया था, वो होते 45 दिन में, कितने एक्स्ट्रा लगते, 5 दिन एक्स्ट्रा उसमें लगते। एक और समझ लो इसे, एक और देखो, 200 व्यक्ति, अच्छा 100 व्यक्ति जो है ना कार्य पर लगाए, 35 दिन तक 100 व्यक्ति कार्य करते रहे, उसके 35 दिन बाद 100 व्यक्ति कार्य पर और लगा दिए और जो है समय से कार्य पूर्ण कर दिया। तो 100 व्यक्ति तो पहले थे और 100 जो बाद में लगा दिए, 200 व्यक्ति लगा दिए। क्या दिन तक, 35 दिन तक तो 100 व्यक्ति ने करा, उसके बाद जो है 5 व्यक्ति और 5 दिन तक जो है उन्होंने 100 व्यक्ति और लगाए, 200 व्यक्ति जो है कार्य पर लगाया। कितने दिन तक करेंगे, 200 व्यक्ति 5 दिन तक कार्य करेंगे। उसने पूछा कि अगर 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा ना लगाता, 100 ही व्यक्ति रखता तो कितने दिन बाद कार्य जो है समाप्त होता। तो 100 व्यक्ति में ये देखेगा कि 100 व्यक्ति अगर कार्य करो तो कितने दिन ज़्यादा लगेंगे, तो जो है 10 दिन, D2 बराबर 10 दिन आ गया हमारा। अगर 100 व्यक्ति लगाते तो 35 दिन लगाते, 35 दिन लग रहे थे, 10 दिन फालतू लगते तो कितने होते, 45 दिन। ठेका लिया था हमने 40 दिन में पूरा करने का, हो रहा हमारा 45 दिन में, कितने दिन ज्यादा लगे, 5 दिन ज्यादा लगे। यही हमें निकालना था। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 60 व्यक्ति कोई 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये हमें जो है निकालना कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 60 व्यक्तियों को जो 62 दिन में जो है कार्य समाप्त करना था, लेकिन जो है 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक मिलकर कार्य करा और जो है कार्य का 2/3 भाग जो है समाप्त कर लिया। मतलब 2/3 भाग का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि 3 भाग में से 2 भाग उन्होंने कंप्लीट कर लिया, उसके जो शेष बचा वो 1 भाग बचा। जो नीचे हर में जो होता है वो टोटल भाग होते हैं, उसके जो ऊपर जो होते हैं अंश में वो जो है जो उसने कंप्लीट कर लिया वो वे वाले भाग है। मतलब 3 में से 2 भाग जो उन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो व्यक्ति कितने हैं, 60 व्यक्ति। ठीक है, 60 व्यक्ति ने कितने दिन तक कार्य करा, 32 दिन तक मिलकर कार्य करा। 32 दिन तक मिलकर कार्य करा और 3 में से 2 भाग जो है ना पूर्ण कर लिया। मतलब 2/3 भाग उन्होंने पूरा कर लिया, 3 में से 2 भाग उन्होंने पूरे कर लिए। कार्य जो है हम नीचे लिख रहे हैं तो जो है हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमें क्या निकालना, M2। समय कितना बचा हमारे पास,
32 दिन तो जो है इसने यहाँ पे लगा लिया, 32 दिन तक तो सारों ने मिलकर कार्य करा। हमारे पास जो है 62 दिन थे, 62 दिन में हमें कार्य समाप्त करना था। 32 तो 62 में था, 32 तो हमने यूज कर लिए। कितने बचे? 30 दिन। और कार्य कितने भाग बचा? 3 में से 2 भाग तो इन्होंने कर लिया, 1 भाग कार्य बचा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आपको जो है सूत्र बताने की जरूरत नहीं है वैसा तो। M1 D1 S1 H1 बटे W1 R1, M2 D2 H2 S2 बटे W2 R2। ये तो आपको रट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे हर बार बता दिया आपको। ठीक है, अब लिखने के बाद इसे काट दो। 30 दूनी 60, 2 से कट गया 2 बार। तो M2 बराबर 32 व्यक्ति और जो है और की आवश्यकता है, 32 व्यक्ति और की आवश्यकता है जो समय पे कार्य पूर्ण हो जाए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता दूं आपको। क्या कारण है? 60 व्यक्तियों को कोई कार्य जो है 62 दिन में उन्हें पूरा करना ही था। उन्होंने 62 दिन में पूरा करने का जो ठेका ले लिया, 62 दिन में उन्हें पूरा करना। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य करा। 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक कार्य करा, 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक कार्य करा तथा कार्य का 2/3 भाग जो है पूरा कर दिया। 2/3 भाग पूरा कर दिया। 2/3 का मतलब ये है 3 भाग में से टोटल जो 3 भाग थे उसमें 2 भाग जो उन्होंने पूरा कर दिया। शेष कितना बचा? 1 भाग। 2 भाग पूरा कर दिया। कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होती है? M2 निकालना। अब जो 32 दिन तो इन्होंने कार्य कर लिया, टोटल जो है 62 दिन मैंने पूरा करना था, तो 62 में 32 गए 30 दिन हमारे पास शेष बचे और 1 भाग कार्य बचा। तो 1 भाग जो है कार्य जो है हम नीचे लिखते हैं, काट पीट का जो है 32 व्यक्ति हमारे आ गए। ठीक है, अब जो है ये चैप्टर जो है इनका जो है सारे क्वेश्चन जो है हमने समाप्त कर लिए। चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। आपको समझ में भी आ गया, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ज़्यादातर बताया, ऐसे आसान तरीके से बताया। जो पहले जो है मैंने 1-2 क्वेश्चन बताए वे आपने पहले भी पढ़ लिए थे। लाभ हानि में भी मैंने ऐसे ही उसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन कराए थे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी बात नहीं, जिसने जो है पहली बार भी मैथ पढ़ा होगा ना वो आराम से इसे समझ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैथ के जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ जोड़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।